किसी ने कहा है राधे राधे महाराज जी, मुझे पूछना है कि जो गीत गोविंद हम गाते हैं तब जगन्नाथ जी आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आते हैं। श्री भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। बल्कि वहां तो शब्द राधा रमण है। राधा रमण जगन्नाथ जी एक ही बात है। अगर कोई व्यक्ति गीत गोविंद का पाठ करता है, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव। अब देखो, बुरा नहीं मानना, जिनको याद नहीं है वो ऐसे देख रहे हैं ये हुआ क्या, ये इन्होंने एक लाइन गाई सब क्यों गाने लगे। लेकिन जिनको याद है उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनको अनुभव हुआ कि जगन्नाथ जी आ गए और तुरंत उपस्थित हो गए। ये गीत गोविंद है, श्री जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित, जो जगन्नाथ महाप्रभु को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि श्री नाभा जी को लिखना पड़ा कि अगर कोई गीत गोविंद का पाठ करता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में करे, अमेरिका में करे, कनाडा में करे, ब्रह्मांड के किसी कोने में करे, अरे स्पेस पे जाके वहां भी करे, तो पहला शब्द प्रकट होते ही ठाकुर जी उसके सामने आ जाते हैं। उसकी योग्यता नहीं है कि उसको दिखे ना, लेकिन भगवत उपस्थिति का एक सबसे बड़ा प्रमाण बताएं कि कोई भगवत बात हुई और उस बात को सुन के या उस भाव को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, समझ जाओ कि ठाकुर जी आ गए। दूसरा, नेत्र सजल हो जाएं तो समझ जाओ ठाकुर जी आ गए। तीसरा, आपकी जो द्वंद है, जो पीड़ा है, जो विचार हैं, वो सब शून्य हो जाएं, समझ जाओ ठाकुर जी आ गए। तो जिन्होंने ये भाव कहा है कि गीत गोविंद सुन के ठाकुर जी आते हैं, निश्चित आते हैं। क्या हम गीत गोविंद तब गा सकते हैं जब जगन्नाथ जी बीमार होते हैं? जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं ना स्नान पूर्णिमा के बाद, क्योंकि ये भाव मन में इसलिए आया कि फिर बीमार भगवान जी को आना पड़ेगा। वाह कितना सुंदर भाव है कि किसी का भाव है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी जब बीमार पड़ जाते हैं तब नहीं गाना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे बीमार हैं। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, बताओ ये भी कोई बात है, जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं? हाँ पड़ते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी मानव लीला करते हैं, मानवों की तरह लीला करते हैं, और बीमार पड़ने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण यह है, एक माधवदास नाम का भक्त था, वो नित्य दर्शन करने जाता था, लेकिन उसको रोग हो गया और वो दर्शन नहीं कर पा रहा था। तो ठाकुर जी बोले ठीक है तुम्हारा रोग हम ले लेते हैं। एक तो उसके लिए ठाकुर जी ऐसे हो जाते हैं। दूसरा एक रहस्य बताएं आपको, जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं होती। श्री जगन्नाथ भगवान एकादशी नहीं करते और ना किसी को करने देते हैं, बल्कि जगन्नाथपुरी में नियम है कि एकादशी वाले दिन तो आकंठ पाना चाहिए और दिन से ज्यादा, ये नियम है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का नियम पालन करता है जगन्नाथपुरी में, ठाकुर जी टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखते हैं उसको, बोले दारी के बाहर जाके कर, यहां मत करे, यहां तो खूब खा चकाचक। अच्छा, उसके पीछे कारण, एकादशी पर अन्न नहीं पाया जाता, और अन्न जो है वो मानव के द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा सिद्ध किया जाता है। पर जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद है वो महाप्रसाद है, और उसको लक्ष्मी मैया बनाती हैं। लक्ष्मी जी का हाथ स्पर्श होने के बाद वो अन्न नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है। इसलिए प्रसाद से एकादशी नहीं टूटती है, इसलिए महाप्रसाद पाया जाता है। हम आपको एक बात निवेदन करके कह दें, आप एकादशी नियम करते हैं और उसी समय वृंदावन से कोई आया और राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी का प्रसाद आपके घर एकादशी को लेकर के आया। अब नियम है कि प्रसाद हाथ में आवे तो इतना विलंब भी नहीं करना चाहिए कि मैं शाम को पाऊंगा या रात को पाऊंगा या थोड़ी देर बाद। कहते हैं कि कोई कहे कि लीजिए वृंदावन से तुरंत खोल करके, भले ही कैसा भी लगे, तुरंत ले, एक दाना तो रखे ही लीजिए मुख में। ये प्रसाद का नियम है। इसके पीछे कारण बताते हैं, बोले तुमने छोड़ दिया, 1 घंटा बाद पाएंगे, और अगले आधे घंटे में मृत्यु हो गई तो, प्राण निकल गए तो।
इसलिए प्रसाद जब आ जाए सामने, भले ही पेट भरा है, भले ही आप किसी अवस्था में, कुछ भी कोई कह दे ये प्रसाद है, प्रसाद शब्द सुनते ही तुरंत एक तिनका ही सही लीजिए और तुरंत मुख में धर लीजिए। कई लोग ऐसा विचार करते हैं, एकादशी होती है, अन्न कैसे पावे, प्रसाद तो है लेकिन अन्न तो है, टूट जाएगा। पर नहीं, आप उसके प्रति अन्न बुद्धि नहीं रख सकते हो, वो प्रसाद है। और अगर उसके प्रति प्रसाद बुद्धि है तो प्रसाद से एकादशी नहीं टूटती, इसलिए उसको पा लीजिए तुरंत। अन्न पाने को निषेध है। तो किसी का भाव है कि उस दिन क्यों गाँव में बढ़िया अच्छा मत गाया, हम तो नियम बताते हैं कथा में, गाड़ी चल रही हो खूब तेज रफ्तार में, उस समय गीत गोविंद मत गाना। ठाकुर जी कहेंगे नहीं धीरे कर ले, मुझको दौड़ो ना जा रो। गीत गोविंद कब गाना चाहिए? जब आप व्यवस्थित बैठे हो, आनंद से बैठे हो, आसन लगा करके, उस पर इत्र लगा करके, बिल्कुल मंद, ठाकुर जी को श्रम ना हो, ये विचार करके गीत गोविंद का पाठ करना चाहिए। ठाकुर जी निश्चित आते हैं।